अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट का। और जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की एक्साइटिंग न्यूज़ और वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। सेकेंडली, आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है जो आपसे रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर हम लोग डिबेट कर सकें और आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। सो कायद साहब, आज जो हमारा इंटरनेशनल सेगमेंट है उसके अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली ये इंडिया से रिलेटेड टॉपिक है और इस वक्त पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ के ऊपर हाईलाइट बना हुआ है, जो कि कोलकाता में एक आरजे कर कॉलेज है जो कि बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज है। उसके अंदर जो फीमेल डॉक्टर है उसके साथ आफ्टर 36 आवर ड्यूटी के बाद नाइट में एक हैपेंड हुआ है, जो कि ब्रूटली मर्डर प्लस रेप जो है ना उसका किया गया। सो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा नबील भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये जो भी इंसिडेंस हुआ, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह भी हुआ, ये तो हो गया। लेकिन इसके ऊपर जो एक बड़ी अजीब सी बात हुई है वो ये हुई है कि वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी साहबा, यानी उन्हें कोल एक वो चीफ मिनिस्टर ही वेस्ट बंगाल नी दुआ सरकार मेरी दो मिनिस्ट्रियां एक्स्ट्रा संभाल के बैठी हुई है आंटी। जैसे हमारे मुल्क में होता है। होम मिनिस्ट्री है और होम भी है education और है। होम मिनिस्ट्री थी और एक मेरा ख्याल है हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री भी आंटी जी के पास है। अब जो जहां तक हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो अजीब बात हुई वो ये हुई कि उन्हीं की जो पार्टी है, उस पार्टी के जो मुजाहिरीन हैं वो मुजाहरा उन्होंने शुरू कर दिया अपनी ही गवर्नमेंट के अगेंस्ट। समझ से बाहर है कि ये क्या था। तो खैर ये वाकयात हैं, ये अब थोड़ी सी इस तरह की कंफ्यूजन है। मुझे आपसे ये क्वेश्चन है, ये वाकया कैसे हुआ और इसकी क्या हिस्ट्री? कैसा बेसिकली ये जो आरजे कर कॉलेज है मेडिकल का, बड़ा पुराना कॉलेज है जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब उसके अंदर आफ्टर 36 आवर्स जो एक इंटर्न जिसको हम कहते हैं, वो बेसिकली इंटर्न थी, ये जो गर्ल थी, यंग गर्ल या ट्रेनी थी एग्जैक्टली आफ्टर ग्रेजुएशन के जो हाउस जॉब जो चल रही होती है मेडिकल स्टाफ की, स्टूडेंट्स की। अब उसके बाद 36 आवर्स की हेक्टिक जो रूटीन थी, उसके बाद जो उसकी नाइट शिफ्ट थी, वो नाइट शिफ्ट में एक अलोन कमरे के अंदर जो है ना वो रेस्ट करने गई थी। तो वहां पर उसके साथ जो है ना ये किस्सा हुआ बेसिकली। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये भी है कि जिस वक्त वहाँ के स्टूडेंट्स या मेडिकल स्टाफ जो है वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ लोग, जो कि सीसीटीवी फुटेज उनके मीडिया भी दिखा रहा है, कि ट्रक्स पे भर के कुछ लोग आए और उन्होंने वहां पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। कॉलेज और स्कूल के अंदर जाने की पूरी कोशिश की, तनसीबात को भी नुकसान पहुंचाया और उस पीसफुल प्रोटेस्ट को उन्होंने एक, आप समझ लें कि एक वो जिस तरह होता है ना हजूम, भगदड़ में उसको तब्दील कर दिया। और बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि जैसे वो शवाहिद और वहाँ की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने या उसके अंदर खलल डालने आए। तो इसका मतलब ये हुआ ना राणा साहब कि वो जो आंटी हैं ममता बनर्जी साहबा जी, ये उन्हीं का जो जी, ये कहा जा रहा है कि शायद उन लोगों का ताल्लुक उसी पॉलिटिकल पार्टी से है। अच्छा राणा साहब, वैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर ना ये एक अजीब सी सिचुएशन स्टार्ट हो गई हुई है कि गवर्नमेंट अपनी अगेंस्ट एहतियाज करती है और बड़ा सख्त करती है। गालिबन ये को पिछले साल हमारे साथ भी कोई इस तरह का मिलता जुलता वाकया क्या 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 हो गया है? अच्छा अच्छा हाँ, हाँ, अच्छा, ऐसी बात इसको एक्सपंज कर दें, एक्सपंज कर दें। अच्छा, इस सारे वाकये के अंदर जो वहाँ के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल है संदीप घोष साहब, उनका भी बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है कि किस तरह उन्होंने सबूत मिटाया, फैमिली को मिसलीड करने की कोशिश की, पुलिस को मिसलीड करने की कोशिश की। और बाय द वे उनके ऊपर पहले भी करप्शन के बहुत सारे चार्जेस हैं। तो मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ। और ये जो पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में है, ये जिसके लोग वहां पे आए ट्रकों में भर के, बड़ा गहरा ताल्लुक है। और उनकी आप समझ लें कि सर के ऊपर या उनकी बैकिंग से ये कॉलेज में पहले भी बहुत सारे कांड, जो इंडियंस कहते हैं, कांड करते रहे हैं। और ही हैज टोटली मिसलेड द इन्वेस्टिगेशन। और फिर जरीफी ये कि उन साहब को ना सिर्फ यहाँ से पोस्ट किया गया बल्कि जिस नई जगह भेजा गया वहां भी एज ए प्रिंसिपल भेजा गया। अच्छा, और वहां पे भी जब वो जाने लगे तो जो उस कॉलेज का जो स्टाफ था उसने बकायदा इनके लिए दरवाजे बंद किए कि ही इज नॉट वेलकम,
कुंडी शुंडी लगा के जी कुंडी लगाई, ताले लगाए कि यू आर नॉट वेलकम हियर सर, यू आर डेंटेड, सर बात You are ही ऐसी strained? की उन्होंने जी, ना, जी। उन्होंने ये कहा कि यार ये आधी रात को 2 बजे एक लेडी डॉक्टर जो है वो वहां करके आ रही थी। जी जी ये उन्होंने ये यही लाइन थी, यही लैंग्वेज थी उनकी। जी। वो के सेमिनार रूम में रात के 3-4 बजे वो क्या कर रही थी। वो उन्होंने अपने उस चीज को छुपाने के लिए। मतलब इंडिया के अंदर जो मैं फैक्ट्स आपको बताऊं तो 2022 के अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड में भी ना 31,000 रेप केस जो है ना वो That's काउंट huge. हुए हैं। अगर That's इसकी पर huge. डे एवरेज लगाई जाए तो अप्रॉक्स कोई 85 रेप केस पर डे बनते हैं। यानी कि हर घंटे में 4 रेप हो रहे हैं। एग्जैक्टली That's अच्छा, इसमें जो एक और भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऑल्दो के पुलिस ने जो विक्टिम है उसको पकड़ लिया हुआ है, वो पुलिस की हिरासत में, लेकिन लोग अभी भी खामोश कन्फेस भी कर चुके हैं। एग्जैक्टली कन्फेस भी कर चुका है, लेकिन लोग अभी भी खामोश नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि लोगों का मानना ये और स्टूडेंट्स का मानना ये, असल जो कल्प्रेट है ना वो कोई एक नहीं है। मेडिकल स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली वो 3 से 4 हैं जो रिपोर्ट्स में भी आया है, और जिनको बचाया जा रहा है अभी। ऑब्वियसली फिर इन बातों से तो ऐसे ही महसूस होता है कि उनको बचाने जाने में कहीं ना कहीं आंटी जी का हाथ है, कहीं ना कहीं वो ममता साहिबा के साथ लिंक्ड है। सही बात है जी, आपके ताल्लुकात हो तभी पूरा सिस्टम आपको बचाता है। एग्जैक्टली। सो लेट्स सी, कल सब देखते हैं कि ये जो खबर है वो अपना किस मोड की तरफ जाती है और इसका एंड क्या होता है। बिल्कुल जी, सब कॉन्टिनेंट के अंदर अब कहीं जाके ये कॉन्सेप्ट परवान चढ़ना शुरू हुआ है कि घर जो है उसको चलाने के लिए ख्वातीन का भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना कि मर्द हज़रात का। तो इस तरह के वाकयात के ऊपर अगर एक ठोस कानून साजी की जाए और उन कानून साजी के हिसाब से एक्शन लिए जाए तो ज़रा औरतें थोड़ी सी सेफ फील करके अपने काम काज कर सकती हैं। It's caught in the crossfire.